भारत भूमि के हित में अब की बार 400 पार बहुत जरूरी है। ये तभी संभव हो सकता है जब सभी लोग 100% मतदान करें। जब हम मतदान करने के लिए अमेरिका से कानपुर आ सकते हैं, तो देश में रहने वाले हर व्यक्ति को मतदान करने अवश्य जाना चाहिए। ये बात अमेरिका से मतदान करने के लिए कानपुर पहुंचे दंपत्ति सुनील शर्मा और उनकी पत्नी माला ने कही। आपको बता दें कि अमेरिका में इंजीनियर सुनील शर्मा और उनकी पत्नी से मतदान को लेकर बातचीत की हमारे कानपुर संवाददाता सुनील गुप्ता ने, और इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कानपुर में मतदान करने के लिए अमेरिका से आए हुए दंपत्ति इस समय हमारे साथ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा जी और उनकी पत्नी माला जी, जो कि सिर्फ मतदान करने के लिए कानपुर पहुंचे हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आए और आगे वो लेकर के किस तरीके से वो लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं। सुनील जी, आप कानपुर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, चूँकि मतदान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से इससे पहले भी आप मतदान करने के लिए कानपुर आते रहे? हाँ, इसके पहले भी आए, जब योगी जी का था उस समय भी आए थे इसी बात के लिए विशेष, और भी पहले जैसे बड़ौदा में और जगहों पे जहाँ हम रहे हैं वहाँ पे भी हमेशा मतदान के लिए जाते थे। और ये तो एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हर भारतीय को करना चाहिए, किस सोच समझ करके, किससे जो है भारत का गौरव बढ़ेगा, भारत की उन्नति होगी और देशवासियों को सुरक्षा मिलेगी। एक बात सामने आती है बार बार कि कुछ लोग बहाना बनाते हैं, गर्मी है तो कोई बहाना बनाता है सर्दी है। इन सब तमाम इतनी कि गर्मी भी काफ़ी इसमें प्रचंड रूप में है, उस बीच आप विदेश से कानपुर पहुँचे हैं। क्या कहना चाहेंगे दूसरों के लिए जो गर्मी का बहाना बनाकर मतदान नहीं करते हैं? देखिए, सारे समय मतदान करते समय बाहर धूप में तो नहीं होता है कोई, थोड़ी देर की बात है, तो ठीक है, उतना तो सहना चाहिए। और अपने काम के लिए लोग बाहर निकलते हैं, धूप सहते भी हैं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है अपने लिए, देश के लिए। उन सबको फिर मतदान करने अवश्य जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो सब कुछ संपूर्ण होते हुए भी उसके बाद भी मतदान करने नहीं जाते हैं और तमाम बहाने बनाते हैं? अब जो बहाना बनाता है उसके लिए तो बहाने ही हैं सब चीज़ें, ये मतदान भी बहाना ही है। लेकिन उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके मतदान से ही जो है सरकार बनती है और भारत देश की उन्नति होती है। सही सरकार का चयन बहुत ज़रूरी है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे आप कितना प्रेरित हैं? वो लोग उनके लिए क्या कहना चाहें? मोदी जी के तो हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। उस समय से जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने थे तब हम बड़ौदा में ही रहते थे, और उसके कार्यकाल में उनके वहाँ के काम उन सबको देख करके, जैसे गुजरात में उन्होंने तरक्की की, फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो हम तो यही कहते हैं कि उनके जैसा कोई भी व्यक्ति भारत में इस वक्त तो नहीं है। ईश्वर ज़रूर भारत को ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति प्रदान करे इस समय। और उसके साथ में माला जी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे, आप लोग अमेरिका से कैसे पहुंची यहाँ पे और मतदान करने के लिए क्या, किस लोगों से क्या अपील करेंगे? हम चाहे अमेरिका रहे हो, चाहे मलेशिया, चाहे सिंगापुर, हम सदैव मतदान के लिए आए हैं और हमेशा हमने अपने इस अधिकार का उपयोग किया है। कितनी भी गर्मी हो चाहे कुछ हो, हम बहुत पहले से ही हमने टिकट बुक कर दिए थे, क्योंकि इस बार नीतीश जी ने कह दिया था दिसंबर में चुनाव होंगे, दिसंबर में चुनाव होंगे। अपने भाई से चर्चा करते थे तो वो कहता था संभव है चुनाव जल्दी हो जाए, तो हम इसके लिए चाहे कुछ भी हो बहुत पहले से ही अपना सब प्रबंध कर लेते हैं। और हमारी वापसी जो है 6 जून की है। प्रभु का धन्यवाद है कि हम रिज़ल्ट देख कर जाएंगे। बीच में घबराहट हो रही थी, ऐसा ना हो कि टिकट तो हमारे बुक हैं, काफ़ी महंगे आते हैं यूएस के टिकट, तो हमको यही लग रहा था समय से हो जाए चुनाव तो हम अपना मतलब करके जा सकें। और मोदी जी के लिए तो कहीं भी जाएं, हमको जाना ही है मतदान करने के लिए। तो इस बार आप कानपुर में हैं, फिर एक बार मतदान करने के लिए, जो तमाम सारे लोग हैं उनसे, इस देश के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? भाई हम तो यही कहेंगे, ये युग पुरुष है। एक संस्कृत में कहावत है, उद्यमी पुरुषो सिंघम भवते। उन्होंने इतना कार्य किया है अपने देश के लिए, मतलब वो एक प्रेरणा है, इसलिए हमको इनको तो लाना ही चाहिए। हमारी सेनाएं सशक्त हुई हैं, हमारी महिलाएं हैं, मतलब कितने काम हैं जो वो रोज़ सुनते हैं, वही हमको प्रेरित करते हैं इतनी दूर से आने के लिए। नहीं तो भारत को इन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मात्र 10 वर्ष में। तो क्या कहना चाहेंगी मोदी जी के लिए? इस बार मोदी जी कह रहे हैं 400 पार का नारा,
क्या लगता है कि किस तरीके से 400 पार हो गए? हम तो हृदय से प्रार्थना करते हैं कम से कम इतनी संख्या होगी उनके पास तो वो काम और खुले ढंग से कर सकते हैं, नहीं तो 40-50 लोग भी कितना विरोध करके ये सबको पार्लियामेंट को भंग कर देते हैं, काम नहीं करने देते हैं। ये हम लोग वहाँ देख के सच में दुखी होते हैं। इनकी तो संख्या बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़ी तो ये फिर काम नहीं करने देंगे। तो इसलिए 400 पार आना बहुत ज़रूरी है भारत भूमि के हित के लिए। इस बार जैसे कि मोदी जी भारत में कई बार अमेरिका गए, अमेरिका में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर किस तरीके का लोगों का उनके प्रति रुझान होता है? अमेरिका में तो आप सोच लीजिए ये लोग जो भी कुछ कहते हैं बिल्कुल मिथ्या बोलते हैं। अमेरिका में अगर ये लोग प्रबंध कर दें कि वहाँ से वोट डाल सकें अपनी एम्बेसी में जाके, तो निश्चित रूप से पूरा वोट भाजपा और मोदी जी को जाएगा, क्योंकि मोदी जी ही पूरे सारथी हैं भाजपा के। अगर ये लोग कर दें जैसे और सरकारें करती हैं कि अपना वोट जो वहाँ के एम्बेसी में डाल सकते हैं, ऐसे अगर ये कर देना भारत सरकार, हम तो प्रार्थना करते हैं, तो इनका वोट प्रतिशत तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। विदेशों में तो सारे ही मतलब मोदी के से वो प्रभावित हैं, इतनी कार रैलियां निकालते हैं, इतना करते हैं। इवन हमने मंदिरों में हम ह्यूस्टन में हमने मोदी जी का बर्थडे मनाते हुए देखा। लोग इतना प्रभावित हैं मोदी के काम से। फिर हम यहाँ पे जब लोगों को देखते हैं ना, इतने गंदे गंदे वाक्य बोलना, ये सब करना, तो हम यही सोचते हैं कैसे संस्कार मिले। एक तो प्रधानमंत्री, दूसरा अच्छी आयु वाले नेता, कैसे ये लोग बोल देते हैं इतनी गंदी भाषा। तो कुल मिला के इस बार जो चुनाव है उस पे लेकर के एक बार क्या अपील करना चाहेंगे आप दोनों लोगों से? भाई हम तो यही कहेंगे सही अपना वोट दीजिए, ताकि आपको अपने देश के लिए अच्छी सरकार मिले जो आप ही के लिए काम करेगी। हम लोग तो इतनी दूर से सिर्फ वोट देने आते हैं कि एक अच्छी सरकार आए। आप अपना भविष्य सोच के सरकार दीजिए, अपने बच्चों का भविष्य सोच के सरकार दीजिए। बाकी तो देखिए आपके ही ऊपर है जो ये लोग करें। तो ये थे सुनील शर्मा जी और माला शर्मा जी, जो कि अमेरिका से आए थे यहाँ पर मतदान करने के लिए। और इनका कहना है, आम लोगों से भी इनकी अपील है कि मतदान अवश्य करें, न सर्दी देखें न गर्मी देखें। इसलिए अगर देश का भविष्य बनाना है तो आप भी मतदान करने जरूर जाएं। कानपुर से कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ सुनील गुप्ता, सहारा समय। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल पर।